नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मुल्क के अंदर हर एक शख्स को चैन की नींद सुलाने के लिए जिस तरह से सरहद का सिपाही खुद को हर मुसीबत में डालकर दुश्मन मुल्क से लोहा लेकर अपने बासिंदगाने वतन की हिफाजत करता है ताकि मुल्क के लोग आराम से सो सकें, तो वहीं दूसरी जानिब मुल्क का एक आम किसान सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसमों के थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए हर दुख सुख में भी खुद को तैयार रखकर खेतों में अनाज पैदा करने का काम करता है ताकि वो मुल्क के लोगों के पेट की भूख को दूर कर सके। लेकिन बेचारा किसान है कि उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और न ही उन्हें अपने पैदावार की मुनासिब कीमत ही दस्तयाब होती है। मुल्क में सरकारें चाहे जितनी भी बदलती रही हों, लेकिन किसी भी सरकार ने किसानों के मुस्तकबिल को बदलने में आज तक कोई भी बंदोबस्त नहीं कर सकी, जिसकी वजह से आज भी मुल्क का बेशतर किसान परेशान और बदहाल नज़र आता है। आज तक किसानों के लिए बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं कराई जा सकी हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत मुहैया नहीं हो पा रही हैं। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से जब से मुल्क के अंदर लॉकडाउन हुआ है, तब से किसानों की सूरत हाल और भी ज़्यादा बदतर हो गई है। न तो उन्हें सरकारी मराहत दस्तयाब हो रही हैं और न ही उन्हें पेट भरने के लिए ज़रूरी अशिया ही। उस पर से सितम ज़रीफ़ी यह है कि लॉकडाउन में तैयार फसल की कटाई के लिए उन्हें लेबर भी दस्तयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने बाल बच्चों के हमरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कटाई करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनके सामने काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इंतज़ामिया के साथ साथ सरकार को भी चाहिए कि वो किसानों का खास ख्याल रखे ताकि उन्हें भी सरकारी मराहत दस्तयाब हो सकें। नाजरीन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शहर के रामपुर चकिया की तस्वीर है, जहाँ पर कुछ किसानों के ज़रिए कटाई की जा रही है और वहीं पे दौरी का भी काम चल रहा है। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान का ही नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन किसानों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाएं और सुनाएं। उससे पहले हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक के लिए भी आग मऊ और यूट्यूब के लिए भी आग मऊ सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट ज़रूर करें और ख़बर हमारी अच्छी लगी तो शेयर करें ताकि हम आपको आगे भी इसी तरीके से बेहतर खबरें अपडेट कराते रहें। क्या नाम है आपका? राम प्यारे आज़म जी, ये बताइए कि किसानी का काम आप करते हैं क्या? हाँ। तो फसल ये तैयार हो गई है, कटिया का कुछ काम दिखाई दे रहा है, क्या चल रहा है? थोड़ा मोड़ा कट रहा है। थोड़ा मोड़ा किस तरीके से काट रहे हैं कि लोग दूर दूर खड़े होकर काट रहे हैं या पास में ही खड़े हो गए? नहीं, पास में नहीं, दूर दूर होकर काट रहे हैं लोग ना। तो जब से लॉकडाउन हुआ है जो ये किसानी का काम करने में दिक्कत हुई है या जैसे चल रहा था वैसे ही चला है? वैसे ही चला, थोड़ा दिक्कत तो ये काम धंधे का तो दिक्कत है ही है। लेबर नहीं मिल रहा है, लेबर और मिल ही नहीं रहे हैं, अब अपने ही हाथ काटना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये दिक्कत हो रही है। मशीन कितना काम कर पा रही है? मशीन तो है ही नहीं इधर। मशीन है नहीं, सरकारी मशीन नहीं आई है। नहीं।
तो उसके लिए तो परमिशन दिया गया सरकारी मशीन नहीं तो मशीन इधर एक भी नहीं है। आई नहीं है। नहीं, सब अपने लोग काट रहे हैं। अच्छा, अपने हाथों से काट रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई आप लोग के लिए सेवा वगैरह हो रही है? कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। एक सवाल क्या आके वो रोकते हैं कि आप ऐसे मत काटिए, ऐसे काटिए? कुछ आते नहीं, हैं? हम लोग कोई रोकने वाला नहीं आता। न कोई रोकता नहीं है। और जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया कि आपके लिए मतलब कटिया का टाइम है, आप काट भी सकते हैं लेकिन दूरी बनाकर। लेकिन ये बताइए, किसानों के सामने बहुत सारी मुसीबत आती है। बारिश का टाइम आता है तो बारिश में अनाज बह जाता है, सूखे का टाइम आता है तो जल के राख हो जाता है। तो इन सब हालात में, और आज लॉकडाउन है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं, कितनी मुसीबत आपको पैदा हो रही है? बहुत ज़्यादा मुसीबत है। खाने पीने के लिए आपके पास अनाज वगैरह छोड़कर और ज़रूरी चीज़ें हैं? तो अनाज वनाज तो रहता ही है। हाँ, वही साग सब्जी की परेशानी होती है। साग सब्जी की परेशानी होती है। सरकार की तरफ से आपको कोई फैसिलिटी मिली है? कोई नहीं। कोई क्या मदद- चाहते हैं आप? क्या चाहिए, लॉकडाउन हटे तभी तो कोई काम सरकार से भी कुछ चाहते हैं? सरकार ने भेजा है अकाउंट में 500-500 या 1,000 रुपये का, उन्होंने 1 महीने के लिए भेजा है। आपको उसका फ़ायदा मिला है? औरत के खाते में आया है 500 रुपये। आया है 500 जी। क्या 500 रुपये में कितने दिन खाएंगे आप? क्या लगता है आपको इतने में आपका गुजर हो जाएगा? कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है काफ़ी लंबे समय तक और आगे भी हो सकता है चले, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? और क्या किया जाएगा जब नहीं है तो भाई लॉकडाउन का पालन करने वाली ज़िंदगी तो सरकार से कुछ सुविधा मांगते हैं? अब हम लोग क्या मांगेंगे? अब जो पीछे बज रहा है, जो काम चल रहा है वही चल रहा है हम लोगों का। अरे आपको सरकार से नहीं चाहते कि सरकार आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे? क्यों भाई? आदमी क्या से चाहते पूछो। हैं? जैसे 500 रुपये आया तो क्या 500 में कितने दिन खाएंगे आप? कुछ नहीं हो तो एक आध हफ्ते की सब्जी भी नहीं मिल पाएगी। तो उसी के लिए सरकार से क्या मांग करेंगे आप? अब वो क्या मांग किया जाए? कुछ खर्च बढ़ा दे सरकार। मतलब मिनिमम कितना, 5,000 10,000 कितना चाहते हैं? कितना होना चाहिए? अब उसके लिए हम लोग क्या बताएं? अच्छा, अभी आपने कोई प्लान नहीं किया इसके लिए, लेकिन 500 में आपका गुजारा नहीं होगा। नहीं पाए, कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। बताएं क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम तेज बहादुर यादव है। यादव जी, बताएं कि इस वक्त कटिया का काम कैसा चल रहा है? नहीं सर, हल्का बचा हल्का फुल्का, कुछ भी बाकी है, कुछ हो गया है अभी। अच्छा, कुछ बाकी है, कुछ हो गया है। कितनी परेशानी हो रही है आपको? सब परेशानी वही कटिया के बारे में, हमारी लेबर नहीं मिल रहे हैं, समस्या है आने जाने की, हमारे ट्रैक्टर चल नहीं रहे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर वगैरह भी दूर नहीं? खेती है, वहाँ से लाना है, आने जाने समस्या हो रही है, पुलिस से परमिशन लेना पड़ रहा है। अच्छा, परमिशन तो मिल रहा है ना हाँ, आसानी परमिशन से? मिल रहा है सर। जी। तो ये सरकार से क्या फैसिलिटी आपको कुछ मिली है? अभी तो कुछ नहीं मिला हम लोगों को सर। क्या चाहते हैं आप? सर क्या वही बस बाकी सुविधाएं मिल जाए सर, जिससे जीवन चाल आराम से चल सके, जीवन प्रक्रियाएँ चल सकें, लॉकडाउन खत्म हो तो काम धाम चल सके। बढ़िया घर बैठे हुए क्या किया जाए? घर बैठे हो, क्या करते हैं इसके मैं अलावा? प्राइवेट खेती टीचर के हूँ। प्राइवेट टीचर हैं? हाँ। तो प्राइवेट टीचर हैं तो तनख्वाह भी नहीं मिलती होगी? नहीं सर, कहाँ मिल रही है? अभी तो फिलहाल सब स्कूल बंद है। अब गवर्नमेंट से भी आपको कुछ नहीं मिला है? अभी कुछ नहीं मिला। चाहते क्या हैं गवर्नमेंट से? सर ये चाहते हैं कि सब रहने के लिए कुछ खर्च मिल जाए, या कुछ रोजगार चालू हो जाए तो कुछ आदमी अपना कमा खा ले। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार। क्या नाम है चाचा? लालू यादव। तो चाचा ये बताइए कि कटिया शुरू हो गई क्या? हाँ, कब से कर रहे हैं? बस आज से। आज से। लेबर ओबर मिल जा रहे हैं? नहीं, लेबर तो नहीं मिलते हैं। कैसे कर रहे हैं कटिया? हाथ ही से किया जाता है। मशीन नहीं है? घर के लोग मिल के करते हैं कि अकेले करते हैं? नहीं, 2 आदमी हैं हम लोग, औरत और वो हम। अच्छा, कितने बीघा आपका खेत है? कितना बीघा होगा? मैं तो 2 बीघा 3 बीघा हुई। अच्छा, 2-3 बीघा है। तो ये जो लॉकडाउन चला है इसमें आपको खेती करने में दिक्कत हुई है? नहीं, इस समय तो नहीं हुई है, मगर अब काट रहे हैं तो दिक्कत तो हो ही रही है। अच्छा, कटिया में दिक्कत हो रही है, लेबर नहीं मिल रहे हैं। हाँ। ठीक है।